तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मिथुन कुमार यादव पे दोस्त आपका स्वागत है। देखिए हम करेंगे क्या दोस्त आपका, देखिए हम क्या करते हैं, आज हम आपको बताते हैं कि हम रेशियो का सवाल जो है आपको पीछे से बताते आ रहे हैं। तो आज हम क्या करेंगे, चीजों को कंटिन्यू करना चाहेंगे दोस्त, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करेंगे, क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे ही हम सबसे पहले हम सवाल को रीड करेंगे। आपको भी रीड करना है, जब तक आप रीड नहीं करेंगे तो आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। और बिल्कुल ही आसान सवाल है। देखिए हम इससे पहले हम आपको एक चीजें समझाने का कोशिश करते हैं, फिर हम सवाल को रेडी करेंगे। जैसे देखिए, जैसे अगर आप कल का वीडियो लेक्चर हमारे देखे होंगे तो हमने उसमें आपको ये समझाया हुआ था। देखिए जैसे हम कल आपको बता रखे थे, लेकिन हम कल जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे दोस्त देखिए, अगर आप सिनेमा हॉल में जाते हैं या आप पार्क में जाते हैं, समझे, सिनेमा हॉल में जाइए, पार्क में जाइए आप, या आप कहीं भी घूमने वास्ते जाइए जहां टिकट प्राइस लगता है, ठीक है। देखिए तो जैसे वहां पे जो काउंटर होगा, उस इंसान को काउंटर पे जो पैसा का कलेक्शन होता है, पैसा का क्या होगा दोस्त, रुपया का क्या होगा दोस्त, कलेक्शन होगा। तो रुपया का कलेक्शन किसके ऊपर निर्भर करेगा, हमको ये समझाना है आपको। किसके ऊपर निर्भर करेगा दोस्त, अगर देखिए टिकट का प्राइस क्या होगा दोस्त, टिकट का प्राइस और क्या होगा, पॉपुलेशन। टिकट का प्राइस होगा, पॉपुलेशन होगा, यानी क्या, आदमी की संख्या। क्या होगा दोस्त, आदमी की संख्या। जितना आदमी मेरे दोस्त वहां जाएगा उतना ही पैसा का कलेक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। अब मान लेते हैं, देखिए ये दो चीज पे डिपेंड करेगा दोस्त। अगर मान लेते हैं कि पॉपुलेशन 3, प्राइस अगर एक मान लेते हैं 3 रुपया था, पॉपुलेशन कितना है, 5 है, तो कलेक्शन कितना होगा, 15 का। अगर मान लेते हैं प्राइस अगर इसी को 300 रुपया कर देते हैं, अगर मान लेते हैं पॉपुलेशन 10 है, तो कितना हो जाएगा, 3000 रुपया कलेक्शन पैसा का। तो आपको ध्यान से देखना होगा, जो प्राइस है, कलेक्शन कैसे निकालते हैं दोस्त, जो प्राइस है और जो पॉपुलेशन है दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, उससे क्या होता है दोस्त, कलेक्शन निकलता है मेरा। तो यहां भी वही दिया हुआ है। देखिए यहां पे क्या कहता है दोस्त, जब एक वाटर पार्क में टिकटों की कीमतों 10 से 11 हो जाता, देखिए आपको इसका मतलब प्राइस के बारे में बात कर रहा, प्राइस कितना हो रहा है दोस्त, 10 से 11 हो जाता है कि अनुपात में बढ़ाई जाती है, तो पार्क में आने वाले दैनिक आगंतुकों की संख्या 8:7 हो जाती है, यानी क्या होता है, घट जाता है। तब क्या कहता है, देखिए कि पहले दैनिक राजस्व, यानी कि पहले दैनिक राजस्व कब के बारे में बात कर रहा, पहले जो दैनिक राजस्व था इतना था, तो टिकट की कीमतों में वृद्धि करने के बाद प्राप्त हुए दैनिक राजस्व ज्ञात करें। जब टिकट में वृद्धि होता है दोस्त, उसके बारे में यह बात कर रहा है, ठीक है। चलिए हम इसको फिर से समझते हैं, ये तो बेसिक था, अब हम सवाल समझते हैं। देखिए टिकट का प्राइस दोस्त कैसे था, पहले 11 था, बाद में बढ़ करके कितना हो गया, 12 हो गया। उसके बाद देखिए मैन की संख्या, आदमी की संख्या, हम यहां पे लिख दें ऐसे, देखिए आदमी की संख्या, हम क्या लिखते हैं दोस्त, आदमी की संख्या, आदमी की संख्या। क्योंकि दोस्त देखने के लिए पार्क में कौन जाएगा, वाटर पार्क में आदमी ही जाएगा, तो हम आदमी की संख्या ही लिखते हैं, आप समझ जाइएगा। देखिए आदमी की संख्या कितना है दोस्त, 8:7 है। आदमी की संख्या कितना है, 8:7। अब देखिए हम आपको कलेक्शन के बारे में बात करते हैं, राजस्व कैसे निकलेगा, प्राइस और पॉपुलेशन, प्राइस और पॉपुलेशन, प्राइस और पॉपुलेशन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। समझे, कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पहले जो राजस्व, देखिए पहले कलेक्शन आपके अनुसार से इतना आया है, लेकिन प्रश्न में कितना दे रखा है कलेक्शन दोस्त, इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 1,76,000। अगर हम बात करते हैं दोस्त तो कितना है, 1,76,000। इसको 2 बार में काटिएगा दोस्त, 2 बार में कट जाएगा, यानी 2000 बार में कट जाएगा। अब क्या करना है आपको, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है 2000 से। जैसे 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको कितना मिल जाएगा, जो मिल जाएगा आपको यही आंसर होगा। देखिए लेकिन दोस्त है क्या, यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो हम आपको डेफिनेटली कह सकते हैं दोस्त ये क्या किया होगा, कि गलती किया होगा टाइपिंग करने में, एरर मिस्टेक क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इसी के बेसिस पे चलना है, वो ऑप्शन के बारे में नहीं सोचना है। क्यों, क्योंकि दोस्त अभी जैसे हम लोग चीजें को शुरू करते हैं ना, तो टाइप क्या करता है, टाइप करने वाला गलती कर देता है। तो इसीलिए जो है आपको क्या करना है, सवाल समझ में आ गया और हम आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए
सवाल को बनाने के लिए दोस्त सबसे पहला नंबर क्या करना, क्वेश्चन रीड कीजिए, जो दिया है उसको लिखें। हम क्या समझाएं कि जब भी कलेक्शन निकालना होगा, प्राइस और आदमी की संख्या निकालेंगे। ये पहले वाला है, ये बाद वाला है, तो पहले के लिए राजस्व इतना था, बाद में कितना हो गया, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब हम आगे वाले सवाल के ऊपर चलते हैं। सवाल नंबर कितना है दोस्त, सवाल नंबर है, चलिए सवाल नंबर, पहले क्वेश्चन आप रीड कीजिए, हम आपको थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं क्वेश्चन रीड करने के लिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए। जैसे देखिए क्या कहता है, वातानुकूलित स्लीपर और साधारण यान जो श्रेणी के रेलवे किराए 4 अनुपात, देखिए ध्यान से समझिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप पढ़िए इसको, हम आपको समझाएंगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। जैसे देखिए क्या होता है ना, जब आप कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक एयर कंडीशनर मिलता है, अगर मान लेते हैं सिंपल सा एक हम कह देते हैं जनरल मिलता है, एक एसी कोच है, एक जनरल वाला है, समझे। वही कहता है वातानुकूलित स्लीपर है, यानी कि ये क्या है, एसी वाला मतलब समझ लीजिए, और साधारण वाला जो है श्रेणी के रेलवे किराए जो है 4 अनुपात इतने में है। यानी कि दोस्त मेरे भाई इसको ऐसे करके लिखते हैं और मजा आएगा। जनरल को यहां लिखते हैं, नहीं चलिए कैसे लिखे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही लिखते हैं। चलिए इसको हम यहाँ पे 4 लिखते हैं और इसको कितना लिखते हैं, 1 लिखते हैं। देखिए इतना के अनुपात में है, वातानुकूलित श्यान यान और साधारण श्यान यान श्रेणी से यात्रियों की संख्या कितना हो जाता है। देखिए पहले यात्री कितना था मेरे दोस्त, 3 था, बाद में यात्री कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। देखिए कलेक्शन मेरे दोस्त निकालने के लिए, देखिए ये तो यात्री की संख्या है, हमने क्या किया इस बार उल्टा ले लिया। चलिए हम इसको सीधा कर देते हैं फिर से, चलिए कोई बात नहीं, पहले एसी वाले लिख देते हैं, फिर हम जनरल वाले लिखेंगे। एसी वाले दोस्त कितना है, 4 अनुपात 1 का है। बाद में जो आदमी की संख्या है दोस्त कितना है, पहले 3 हुआ करता था और जनरल में आदमी की संख्या कितना है, 25 है। कलेक्शन यहाँ 12 होगा, यहाँ कलेक्शन कितना होगा दोस्त, 25 है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, यदि कुल संग्रह दोस्त, यानी कि ये दोनों मिला करके संग्रह कितना हो रहा है, 37 का। देखिए आपके अनुसार ये दोनों को जब ऐड कीजिएगा 37 होगा। यहाँ सवाल में कितना दिया हुआ है, 74। इसका मतलब दोस्त इसका वैल्यू कितना के बराबर होगा, 74 के बराबर। शायद हमको ऐसा लग रहा है कि 2 बार में कटेगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया यार, 2000 रुपए। आपको पूछ क्या रहा है, आपको क्या पूछ रहा है, वातानुकूलित यानी कि एसी वाला डब्बा के बारे में। एसी वाला डब्बा कितना है, 12 है, तो 12 से मल्टीपल कर दीजिए, 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24,000। ठीक है, देखिए कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा 24,000, समझ में आ गया होगा शायद। देखिए थोड़ा सा हम वक्त देते हैं आपको, थोड़ा समझ लीजिए, सवाल बिल्कुल आसान है। सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं दोस्त, जब भी हमको कलेक्शन निकालना होता है ना, प्राइस और आदमियों की संख्या, देखिए पहले प्राइस था एसी का और आदमी की संख्या एसी में इतना है, ये जनरल में प्राइस है और आदमियों की संख्या इतना है। जैसे गुना करेंगे कलेक्शन मिलेगा, इसका कलेक्शन 12 है, इसका कलेक्शन 25 है, जैसे दोनों को ऐड करेंगे 34 टोटल कलेक्शन हो जाएगा। और इतना दे रखा है सवाल में। अब 1 यूनिट का वैल्यू मेरे दोस्त 2000 निकला है, हमको कहता है क्या, वातानुकूलित यानी एसी वाला डब्बा के बारे में हम कितना निकाल दिए, 24,000। शायद हम उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा, सॉरी चलिए कोई बात नहीं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं आपको सवाल समझाने के लिए। आप क्वेश्चन रीड कीजिए प्लीज, आप क्वेश्चन रीड कीजिए, थोड़ा सा हम वक्त दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन रीड कीजिए। देखिए सवाल इतना आसान है कि मतलब इसका उल्लेख ही नहीं कर सकते हैं हम। देखिए कहता है क्या है कि x को a b c के बीच विभाजित किया जाता है, जैसे ए और बी के शेयर का अनुपात कितना दिया हुआ है, इतना, और बी और सी के शेयर का अनुपात इतना दिया हुआ है। ए और बी के शेयर में, देखिए सॉरी, ए और सी के शेयर में शेयर का अंतर जो है दोस्त इतना दिया हुआ है, तो एक्स का मान क्या है, समझे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए आपको दिया क्या हुआ है, आपको निकालना क्या है, ए बी सी निकालना है। ए और बी का वैल्यू कितना दिया है, ए और बी देखिए 6:7 दिया है, और बी और सी कितना दिया है दोस्त, 3:2 दिया है। आपको हम ये लिखने सिखाए हैं, कैसे लिखना है ये सिखा दिए, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ लिख दिए, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्त, 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एसी के बीच में अंतर कितना दिया है मेरे दोस्त, 4। इस 4 को हम क्या लिखेंगे, इस 4 को हम क्या लिखेंगे, देखिए 4 को इतना लिख दिए, ठीक है। अब इसको काटिएगा कितने बार में, 1 बार में, 2 बार में,
और कितने 5 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया है 125। आपसे चाहिए क्या, x का मान चाहिए। x माने क्या, ये टोटल दोस्त, x माने क्या टोटल हो गया। अब बताइए 4 1 5, 5 8 13 का 3 हाथ लग गया 1 और कितना हो जाएगा 3 और 3 1 4 1 5, यानी कितना निकल गया 53। तो 53 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 125। अब देखिए कर लीजिए कितना होगा, देखिए ओके सही है। देखिए ये कितने बार में कट रहा है 135 बार में। 135 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान बात है, कर लेते हैं। देखिए हम इसका 2-3 तरीका सिखा सकते हैं मल्टीप्लाई करने का, लेकिन अभी हम बच्चे की तरह करेंगे। 3 5 15 के 5 और 9 1 10 का 0, हाथ लग गया 1, 3 1 4, ठीक है 25 हो जाएगा, हाथ लग गया 2 और 15 2 17 के साथ हाथ लग गया 1 और कितना होगा 5 1 6। अब देखिए आप इसको आपस में ऐड कर सकते हैं दोस्त मेरे भाई, ये कोई छोटा सा इशू है, आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए शायद हमें ऐसा लगता है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हम प्रॉपर आसानी से सिंपल भाषा में लिख करके आपको समझाए हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा एक लेवल अच्छा है दोस्त, आप इसको क्या करें समझें। हम आपको थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं समझने का, पहले क्वेश्चन रीड कर लें। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, कहता है दोस्त अगर हम बात करते हैं 33,630 रुपया को 33,000, देखिए दोस्त 33,620 रुपया को ए बी सी के बीच में इस तरह से बांटा गया है कि ए और बी के शेयर का अनुपात इतना है और बी और ए की शेयर का अनुपात इतना है, तो बी का धन कितना है। सेम सवाल है, आप बनाएं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ए बी सी। ए बी सी का मतलब क्या है दोस्त, ए और सी का कितना, ए और बी का अनुपात कितना दिया है 3:7। इस तरह का अनुपात निकालने सिखाए हैं। बीसी का कितना दिया है 6:5। यहां 7 लिखेंगे, कैसे लिखते हैं ये चीज हम आपको समझा चुके हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मेरा पहला प्लेलिस्ट देखें कैसे समझना है। अब देखिए आपको टोटल वैल्यू ये दे रखा है, टोटल वैल्यू यहाँ ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 7 और 8 और कितना होगा 15, हाथ लग गया 1 और 7 1 8 1 9। देखिए इसमें कोई गलती भी है क्या, नहीं है, आपको जितना है यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए अब हमको समझ में नहीं आ रहा, 5 से भी मल्टीपल कटेगा ये, 19 से भी कटेगा ये, तो हम क्या करेंगे दोस्त, देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे। हम यहाँ पे बच्चे की तरह क्या कर लेंगे, अगर आपको नहीं आता है डिवाइड करना तो आप इसको डिवाइड कर ले। कितने बार में जाएगा दोस्त, 2 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 3 बार में करते हैं। 15 का 5, हाथ लग गया 1, 27 1 28, समझे, और कितना होगा 1 होगा, ये कितना होगा 5 होगा, यहाँ पे कितना आएगा 3। अब देखिए 15 5 का मल्टीपल 3 होने से तो रहा, कितने बार में 3 आएगा, ऐसा कोई दिखाई दे रहा आपको क्या, 5 के मल्टीपल में 3 आने का कोई गुंजाइश है क्या, क्या हम कहीं गलती किए हैं क्या। 1 आ गया है, सही है, इसको हम 5 लिख सकते हैं, ऊपर से 3 लिख सकते हैं, सही है। देखिए अगर वैसा नहीं होता तो हम 5 से भी काट करके देखते हैं। 5 से काटेंगे कितने बार में, 6 बार में, 7 बार में, 2 बार में, 5 से काट रहे ना, 5 से काटे 19 5 95। चलिए कोई बात नहीं, 6 बार में काटे, इसको 7 बार में काटे, एक 13 हो गया, 2 बार में लिखे हैं तो फिर 6 बार में कट जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए ये 19 का मल्टीपल है क्या, 19 से इसमें हम भाग लगा करके देखते हैं, शायद हमें पता चल जाएगा। क्या 19 का मल्टीपल है, 1 बार में, 3 बार में, 19 तिया 57, कितना होगा 0 1 और 2, फिर 19 5 95, 95 जैसे खिलाएंगे तो कितना निकलेगा 10, 19 चौके 76। देखिए कितना कट करके आ गया आसानी से, हम इसी से काट लेते हैं। काटने के बाद कितना आ गया 3 5 4 आ गया। अब आपको चाहिए क्या दोस्त, बी का वैल्यू चाहिए, तो बी का कितना है 42 है, 42 है मेरे दोस्त। आप इससे क्या करें, मल्टीप्लाई करें और आपको आंसर ये ऐसे मिलेगा। क्यों हम ऐसे कर दिए, देखिए ये 4 जो है दोस्त, ये इसका 2 है। देखिए पहला डिजिट कितना आता है 8, हम देख लिए पहले ऑप्शन में कि कोई दूसरा 8 हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब यही होगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अब हम आगे की ओर चलेंगे, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से रीड कीजिए। देखिए दोस्त सबसे पहला नंबर क्या करना है दोस्त, आपको क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन रीड करने का हम थोड़ा सा वक्त देते हैं, फिर आपको सवाल आगे समझाएंगे। क्वेश्चन रीड कीजिए आप, देखिए कितना दिया हुआ है
86,700 रुपए की राशि को एबीसी के बीच में इस तरह से विभाजित किया जाता है कि ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए बी को 90 पैसे मिलते हैं। मेरे दोस्त मेरे भाई इसको समझिए, देखिए क्या कहता है कि ये जो रुपया दिया हुआ है जितना भी है, इस रुपया की राशि को ए बी सी यानी कि ये तीनों इंसान के बीच में इस तरह से विभाजित किया जाता है कि ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए बी को 90 पैसे मिलते हैं। मेरे दोस्त मेरे भाई ये क्या कहता है, अगर 100 मिलता है तो बी को कितना मिलता है, 90 पैसा। यानी इसको काटेंगे, यानी ए और बी का अनुपात 10:9 आ गया। ठीक है, अब देखिए, और बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए सी को इतना रुपए मिलते हैं। देखिए ए और सी के बारे में कह रहा है, बी को मिलने वाले रुपए में ए और, हाँ ठीक है देखिए अब कहता है बी और सी के बारे में। बी को कितना मिल रहा है दोस्त, बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए और सी को 110 रुपया मिलता है। दोस्त मेरे भाई ये दोनों कट जाएगा, इन दोनों के बीच का अनुपात निकल गया ना आपको, बस सवाल तो यहीं पे खत्म हो गया। अगर जैसे ही ये चीज निकालने में कामयाब हो गए, सोचिए सवाल बन गया। ए और ये निकल गया है और इसका कितना है, 11 के साथ है। बस यहाँ पे क्या लिखना है, 9, यहाँ पे 10 लिखना है। क्यों लिखना है, ये चीज हम आपको सिखा दिए, क्योंकि यहाँ जो जैसे चैन रूल हम बताए थे आपको कि चैन ऐसे अगर बनेगा तो जो खाली होगा लिख देना है, नहीं तो आप इसको बराबर करके भी कर सकते हैं। 100 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 99 हो जाएगा। आपसे दिया क्या हुआ था, टोटल बर्थ। देखिए अब हम इसको मिटा सकते हैं दोस्त, क्योंकि जगह तो छोटा सा ही है, तो छोटे में ही हम काम करेंगे। और स्मार्ट बोर्ड का फायदा क्या है, यही तो सबसे बड़ा फायदा है। देखिए सबको ऐड कीजिए आपस में, कितना हो जाएगा आपको, कीजिए ऐड, कितना होगा, 9 होगा और फिर कितना होगा, 9 होगा, 9 दूनी 18, हाथ लग गया 1 और 1 का कितना होगा, 2 हो गया। ठीक है, देखिए अब इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्त मेरे भाई, टोटल वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, कितना लिखे। अब देखिए कितने बार में कटेगा, हमको ऐसा लग रहा है कि 3 बार में ही कट जाएगा। कहा है कि इसका मल्टीपल जो हमको 3 दिखाई दे रहा है, 9 या 27, तो कितना हो गया, 300 हो गया। आपको चाहिए क्या, बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना है, 90 है। 90 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 90 मल्टीप्लाई कितना, 300, कितना हो गया, 27,000। देखिए कहीं पे ऑप्शन दिखाई दे रहा 27,000, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आसान सा सवाल है, शायद हम उम्मीद करते हैं दोस्त कि आपको समझ में आया होगा, समझे। देखिए थोड़ा वक्त तो हम आपको दे ही रहे हैं दोस्त, और अगर थोड़ा सा आपको कमी दिख भी रहा है तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं दोस्त, आगे